नमस्कार, मेरा नाम है आनंद कुमार और इस वक्त जो है वो तेलता में हम पहुंचे हुए हैं। तेलता जहां पर एक भाजपा के बड़े नेता की हत्या कर दी गई। यहां पर सबसे पहले हम आपको बता दें कि तेलता जिस जगह पर हम पहुंचे हुए हैं वो बंगाल और बिहार के बीच का इलाका है। बंगाल और बिहार के बीच में सीमावर्ती इलाका है तेलता, जहां पर इस वक्त हम आए हुए हैं। और यहां पर अंदर में ही उस भाजपा नेता का घर है जिसकी यहां पर गोली मारकर हत्या कर दी गई है। संजीव मिश्रा उस भाजपा नेता का नाम है। और तेलता में हम यदि बात करें तो तेलता प्रखंड के भीतर उनका नाम जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है। गरीबों के काफ़ी बड़े नेता वो माने जाते थे। आने वाले समय में गरीबों के लिए काफ़ी वो काम किया करते थे, कई पहले भी काम किया करते थे और आने वाले समय में भी वो गरीबों के लिए बहुत कुछ करना चाहते थे, लेकिन उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। अब सवाल यह उठता है कि यहाँ पर जहाँ पर इस वक्त हम खड़े हैं, यहाँ से 200 मीटर की दूरी पर तेलता पुलिस थाना भी मौजूद है और यहीं पर उनका घर है। अपराधी उनके घर पे पहुँचते हैं, उनके दरवाजे पर पहुँचते हैं और उनकी गोली मारकर हत्या कर देते हैं। पहली बात, उनके ऊपर जब हमला हुआ तो यहाँ पर उनका घर पे जो है वो कोई नहीं था, उनके पास कोई सुरक्षा नहीं थी। हालांकि संजीव मिश्रा के ऊपर यह पहला हमला नहीं हुआ था, यह तीसरा हमला था जो संजीव मिश्रा के ऊपर हुआ और तीसरे हमले में उनकी मौत हो गई। अब सवाल यह उठता है कि हमला करने वाले लोग कौन थे और पुलिस प्रशासन से जब संजीव मिश्रा ने प्रोटेक्शन की मांग की थी तो पुलिस प्रशासन उन्हें आखिर प्रोटेक्शन क्यों नहीं दिया। इस पूरे मामले को लेकर के भाजपा के कई नेताओं के कई प्रकार के बयान आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। कटिहार के एमएलसी अशोक अग्रवाल ने भी यह कहा कि एसपी साहब से पहले से बातचीत चल रही थी, पूरे गार्ड को देने की बात की जा रही थी, लेकिन एसपी साहब कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में कुंभकर्णीय नींद में सोए हुए थे। अगर एसपी साहब चौकन्ने रहते तो इस प्रकार की घटना शायद नहीं हुई होती। दूसरी बात, जब अपराधियों ने गोली मारी तो अपराधी यहाँ से निकलकर बंगाल की तरफ चले गए, क्योंकि यहाँ से बंगाल का सीमा काफ़ी नज़दीक है और बिहार में यदि रहते तो पुलिस की जो जांच की जो टीम होती वो काफ़ी मुस्तैदी से अपना जांच कर सकती थी। लेकिन अगर अपराधी बंगाल में चले गए हैं तो सवाल यह उठता है कि क्या अपराधी बंगाल के रहने वाले हैं? क्या यहाँ पर किसी भी प्रकार की पार्टी पॉलिटिक्स वाली कोई बात है? आखिर जिस अपराधियों ने उन्हें गोली मारी है, आखिर किस मानसिकता के तहत उन्हें गोली मारी गई? तीसरी सवाल यह है कि अब इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि इस घटना को लेकर 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त जो है वो बीत चुका है और पुलिस प्रशासन अब तक किसी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। तो तीसरा सवाल यह उठता है कि पुलिस प्रशासन इस पूरे घटने में अब तक किसी को गिरफ्तार जो नहीं कर पाई है, आखिर किसी की गिरफ्तारी कब होती है? तो इन तमाम सवालों के बीच में पुलिस प्रशासन कठपुतली बनकर के जो है वो तमाशा देख रही है। जनता भी, आम जनता भी तमाशा देख रही है और जनता के जो चाहने वाले नेता थे, जनता के जो हितैषी नेता थे, वो इस दुनिया से चल बसे हैं। अब सवाल यह उठता है कि पुलिस प्रशासन उन्हें कब न्याय दिला पाती है, उनके परिवार वालों को न्याय जो है वो कब मिलेगा, या तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अपराधियों का इस प्रकार से मनोबल जो है बढ़ रहा है बिहार के भीतर, यह कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन के ऊपर एक गंभीर सवाल खड़े करती है। देखिए, इतना शर्मसार और प्रशासन को लाज शर्म तक नहीं लग रहा है। जिस व्यक्ति के परिवार में पहले बहनोई साहब की हत्या की गई हो जी, और 1 साल पहले इनके ऊपर हमला हुआ हो और जब तक एनडीए की सरकार थी तब तक सुरक्षा दिया हो, इससे बड़ा दुर्भाग्य इस इलाके के लिए कुछ नहीं हो सकता है। हम पूरे बिहार के लोग, पूरे कटिहार में, ये तो अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है जिस तरह की अराजकता बनी है और जिस तरह की हत्या की गई। ये तो स्पष्ट दिखता है कितना क्रूर थे लोग और कायर भी थे। दम है तो अभी आके लड़के देखे। और कोई कायर के तौर पर अकेले आके किसी व्यक्ति को हत्या करता हो, क्या दुर्भाग्य है। 100 मीटर पर पूरा प्रशासन का थाना है। अब इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई रूल ऑफ लॉ नहीं रह गया। और हम लोगों ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि अगले 48 घंटे के अंदर यदि 3 मुख्य अपराधी की गिरफ्तारी नहीं हुई
मोहम्मद मौलवी की, लल्लू सनी की और अख्तर की, तो हम लोग पूरा आंदोलन करेंगे। सर ये नाम किनके द्वारा दिया गया है? नाम जिसके भी द्वारा दिया गया है, जो जानकारी है, पहले भी अभियुक्त थे, कोई नया नहीं है, ये पहले भी अभियुक्त थे, इन्हीं के द्वारा पहले भी गोली चलाया गया था। और आज यदि इनके घर पर चढ़कर कोई मार रहा है तो प्रशासन कहाँ है? यह हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में लोगों की सुरक्षा की जाती है, सभी धर्मों के लोग इस देश में रहते हैं, और इस तरह की बर्बरता के साथ हत्या करना ये पूरी तरह शर्मसार कर रहा है हम लोगों को। और हम पूरी भारतीय जनता पार्टी के पूरे टीम एनडीए के लोग पूरी तरह हम परिवार के साथ हैं, और ये अपूर्ण क्षति है। सर 24 घंटे से ज़्यादा का समय हो गया है, लेकिन गिरफ्तारी अब तक एक भी नहीं हुई है। स्वाभाविक है, इसलिए तो मैंने कहा, बना पा रहे हैं। देखिए दबाव के साथ साथ जिस एसपी को आने में 11 घंटा लग गया हो, उनके क्षेत्र में हत्या होती है और 11 घंटे के बाद पुलिस कप्तान पहुंचता हो, तो ये पता नहीं चल रहा है कि आपको सीधा ये प्रशासन की मिलीभगत से हत्या हुई है। और यहाँ तो मैं जानता हूँ ना, यहाँ तो विधायक भी ऐसे ही लोग बनते हैं जो माले पूरे देश में मूड़ी काटने का काम करता है, मूड़ी कट्टा पार्टी के लोग यहाँ विधायक हैं, तो स्वाभाविक है यहाँ मूड़ी काटने का काम किया जा रहा है। ये अपराधी है और अपराधी का संरक्षक यहाँ का विधायक है। अब आप लगातार यहाँ हत्याओं को जो दौर है, यहाँ पर जो मेन विक्टिम है वो पकड़ाए नहीं, पहले भी नहीं पकड़ाए थे और आज तक नहीं पकड़ाए हैं। हम लोगों की मांग है कि 48 घंटों में उसको भी गिरफ्तार किया जाए, नहीं तो हम लोग लगातार आंदोलन करेंगे। तो सर आप जिस प्रकार से कह रहे हैं कि ये कटिहार जिले में लगातार घटनाएं हो रही हैं, राजू हत्याकांड हो या फिर निर्मल बुमना हत्याकांड हो या फिर अभी ये संजीव मिश्रा हत्याकांड हो, तो इन तमाम घटनाओं के बावजूद भी आप लोग आखिर प्रशासन पर नकेल कसने में क्यों कमी आप लोगों की? प्रशासन पर नकेल, हम लोग जब सरकार थी तो लगातार नकेल प्रशासन ठीक काम कर रहा था, लेकिन जब से सरकार एनडीए की हटी बिहार में, उसी समय सुरक्षा वापस की गई इनकी। तब तक सुरक्षा इनकी बहाल थी जब तक एनडीए की सरकार थी बिहार में।